नमस्ते। इतिहास मतलब एक बहुत बड़ा समंदर है ना। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इस समंदर की गहराई को सिर्फ एक तारीख के चश्मे से देखने की कोशिश करें। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना किसी देश के पूरे सफर, उसके उतार चढ़ाव, उसकी जीत, उसके संघर्ष, क्या ये सब कुछ बता सकता है? तो चलिए आज हम 17 नवंबर के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये तारीख भारत के बारे में क्या-क्या बताती है। देखते हैं कौन-कौन से राज खुलते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है उस दौर से जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद रखी जा रही थी। हमारा पहला पड़ाव है मुगल साम्राज्य की दहलीज। तारीख थी 17 नवंबर 1525 और ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये था मुगल शासक बाबर का भारत में 5वां और कह सकते हैं निर्णायक प्रवेश। मकसद सिर्फ एक था, भारत पर फतेह हासिल करना। यही वो दिन था जिसने सही मायनों में भारत के इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। और यहीं से उस मुगल सल्तनत की कहानी शुरू हुई जिसने आने वाली कई सदियों तक इस जमीन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, अब चलिए जरा समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे 20वीं सदी में। अब कहानी साम्राज्य बनाने की नहीं, बल्कि एक बने बनाए साम्राज्य से आजादी छीनने की है। हमारा दूसरा पड़ाव, आजादी की लड़ाई। और यहां जो बात गौर करने वाली है वो ये कि कैसे एक ही तारीख 17 नवंबर आजादी की लड़ाई के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे दिखाती है। देखिए, 1928 में इसी दिन लाठीचार्ज में लगी चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। उन्होंने अपना बलिदान दिया और ठीक 4 साल बाद 1932 में सेम डेट पर लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई, जहां भारत के भविष्य पर बातचीत हो रही थी। तो सोचिए, एक तरफ शहादत और दूसरी तरफ संवाद। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, यानी विश्व मंच पर भारत। आजादी के बाद का दौर। भारत दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बना रहा था। और मजे की बात यह है कि 17 नवंबर ने इसमें भी एक बहुत जरूरी किरदार निभाया। नंबर 1, सिर्फ एक। क्या मतलब हो सकता है इस नंबर का? ये उस पल की कहानी कहता है जब एक भारतीय महिला ने दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये कहानी है 17 नवंबर 1966 की। इस दिन रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सिर्फ पहली भारतीय ही नहीं, बल्कि पहली एशियाई महिला बनी। और ये सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जीत नहीं थी, नहीं, ये तो वर्ल्ड स्टेज पर एक नए, खुद पर यकीन करने वाले भारत की एक जोरदार दस्तक थी। चलिए अब एक और जंप लेते हैं सीधा 21वीं सदी में। हमारा चौथा पड़ाव है आधुनिक भारत की एक झलक। देखते हैं कि आज के भारत की रफ्तार कैसी है और इसे समझने के लिए हम सिर्फ एक ही दिन की घटनाओं पर नजर डालेंगे। इसके लिए साल 2008 की 17 नवंबर की तारीख को लेते हैं। ये एक दिन बड़ी अच्छी तरह से दिखाता है कि मॉडर्न इंडिया में एक साथ कितने अलग-अलग मोर्चों पर चीजें हो रही होती हैं। जरा सोचिए, उस एक ही दिन में क्या-क्या हुआ। एक तरफ इंडस्ट्री में JSW स्टील एक बड़ी डील साइन कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कानून की दुनिया में मालेगांव ब्लास्ट जैसा संवेदनशील मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उसी दिन एक बड़ी जांच एजेंसी ने अपना बयान बदला, क्रिकेट के मैदान पर इंडिया ने इंग्लैंड को 54 रनों से हरा दिया और विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद चंद्रयान 2 को भी हरी झंडी मिल गई। इंडस्ट्री, कानून, स्पोर्ट्स, साइंस, सब कुछ एक साथ एक ही दिन में। बस यही तो है आज के भारत की रफ्तार और इसकी खासियत। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक तारीख अनेक कहानियां। तो इस पूरे सफर के बाद क्या लगता है, क्या एक तारीख सच में किसी देश की कहानी कह सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कह सकती है। हमने देखा ना कैसे सिर्फ 17 नवंबर की तारीख में एक बड़े साम्राज्य की नींव भी है, आजादी के लिए दिया गया बलिदान और सियासी बातचीत भी है, दुनिया में बनी एक पहचान भी है और मॉडर्न इंडिया की तेज रफ्तार भी है। ये सब कुछ इस एक तारीख में समाया हुआ है। ये तारीख भारत के लंबे और दिलचस्प सफर का एक छोटा सा आईना है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में इतिहास के पन्नों पर यही 17 नवंबर की तारीख और कौन सी नई और अनकही कहानियां लिखेगी।